वर्तमान समय में प्रतियोगिता परीक्षा के इस दौर में सरकारी नौकरी की तलाश हर युवा को है, जिसे प्राप्त करना एक टेढ़ी खीर है, परंतु इसका हासिल हो जाना एक सुकून भरा पल देता है। नमस्कार, एस्पिरेंट ऑफ सक्सेस चैनल में आज हमारे साथ हमारे दिलीप जी हैं, दिलीप कुमार सिंह, जो कि मेरे एक खास मित्र भी हैं, जिन्होंने 22 से 23 साल की इस छोटी सी उम्र में आधिकारिक स्तर के जॉब बेंगलुरु बोर्ड से स्टेशन मास्टर को प्राप्त किया है। आज उनकी मुँह ज़बानी हम सुनेंगे उनकी सफलता की कहानी। सबसे पहले दिलीप जी, आपका हमारे चैनल एस्पिरेंट ऑफ सक्सेस में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। कैसा महसूस कर रहे हैं सफलता के इस शिखर पर पहुंचकर आप? जैसा कि और भी इससे पहले जो भी लोग सक्सेस हुए हैं, मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा रहती थी उससे कि मैं उनसे जानूं कि वो कैसा फील करते हैं। एक्चुअली अगर उनको कुछ मिलती है, जो वो सक्सेस करता है, कुछ भी बनता हो, जो उन्होंने सोच रखा हो वो बनता है, तो वो उनकी फीलिंग्स क्या हम लोगों से अलग होती है क्या, ऐसा मैं जानने की उनसे कई बार कोशिश करता था, जानना चाहता था कि एक्चुअली वो कैसा सोचता है। लेकिन जब मुझे ये मिला, जब मैंने इसे पाया, तो जो फीलिंग्स है, शायद मुझसे कोई क्वेश्चंस करे तो मैं उसे अपनी बातों में फिर अपने लफ्ज़ों में उसको उस तरह से बयां कर पाऊँ जो मैं सोच रहा हूँ। आई थिंक वेरी डिफिकल्ट है। थैंक यू। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आप कुछ अपने बारे में बताइए, जैसे आप कहाँ से हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड इत्यादि। मेरा नाम दिलीप है, तो पता ही है, आपको भी पता है। और मैं बिहार के नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, सुपौल से बिलोंग करता हूँ, जो नेपाल बॉर्डर साइड में पड़ता है, और मेरा घर भी उसी एरिया में पड़ता है। मैं एक बहुत एक्चुअली इकोनॉमिकली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे आपके मन में आकांक्षाएं, जो सपने हैं, वो आप नहीं देखते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि वो सारी चीज़ें पूरी हो नहीं सकती, इसीलिए आकांक्षाएं कम है। इसीलिए आई थिंक मेनली फोकस मेरा वहाँ पे रहा था। जैसा कि जनरली हम लोग के मध्यम वर्गीय परिवार में होता है कि आप ज़रूरतों को साइड करके ज़िंदगी को जीते हैं, ख्वाहिशों की तो बात ही मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस ऊंचाई तक पहुंचने में विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों, बाधाओं का आपको सामना करना पड़ा होगा। इसे आप किस नज़रिए से देखते हो? कठिनाइयाँ जो है स्टूडेंट की लाइफ में आनी चाहिए, क्योंकि विदाउट आपके पास अगर कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है तो आप वो इंसान नहीं बन पाओगे जो एक अच्छे या फिर एक डिसीजन मेकर आप बन सकते हो, वो नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कठिनाइयाँ होता क्या है। आप कठिनाई को फेस करते हो तो आप कुछ सीखते हो, उससे पार करने के बाद कुछ नया सीखते हो, नई कठिनाई आती है तो आप उससे सीखते हो। तो आई थिंक वो एक कड़ी है जिससे कि आपको गुजरना ही पड़ेगा, और गुजरते हैं तो ही आप बेटर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो कठिनाइयाँ आदमी के जीवन में जैसे बोलता है ना कि कठिनाइयाँ तो एक पार्ट है, उसको पार जाना एक आर्ट है, तो वो चीज़ें ज़रूरी है। आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं, जिन्होंने आपको इस ऊंचाई तक पहुंचने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की हो? आई थिंक हर एक स्टूडेंट के लिए उनके जो आदर्श है वो तो पहले तो मतलब पेरेंट्स ही होंगे। मेरे लिए वही है, पेरेंट्स ही है, जो कि अपने मन में एक आकांक्षा लिए, अपने मन में किसी न किसी तरह का एक कहीं न कहीं दीपक जला था, आशा का कि उनका भी बेटा कुछ करेगा, हम लोग भी शायद यहाँ से कुछ अच्छे मतलब लाइफ स्टैंडर्ड को जी सकते हैं। इवन फिर भी वो सारी चीज़ें, और उसके अतिरिक्त और भी है, मेरे दोस्त लोग भी हैं, मेरे गुरु हैं। उन दिनों की संक्षिप्त प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप हमारे एस्पिरेंट से साझा करना चाहेंगे? आप जब तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि अभी के टाइम में कि क्या करें क्या ना करें, हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, शॉर्ट रूट कौन चीज़ होना चाहिए। शॉर्ट रूट का कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि हम टू दी पॉइंट कैसे स्टडी करें, वो सारी चीज़ें। लेकिन वो एट अ टाइम इंसान मतलब स्टूडेंट के दिमाग में आ जाना ये नहीं आता है, क्योंकि आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो पहले ये सोच लें
कि आपको करना क्या है। थैंक यू। आप अपने माता पिता व गुरुजनों के अलावे अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? इसके अतिरिक्त मेरे जितने भी दोस्त हैं जो कि हमें बहुत बचपन से जानते थे, मेरे साथ में यहाँ तक पढ़ चले हैं, मेरे जो भी इस यात्रा में साथ में आए गए, वो सारे इसके खासे जिम्मेदार हैं। मैं उन सभी को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। चलिए, इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल सवाल हमारे एस्पिरेंट के लिए। आप अपने स्टडी कैसे और किन किन सोर्सेज से की? वो ऑनलाइन सोर्सेज भी आप बता सकते हैं, जो भी आपने की हो प्रिपरेशन, हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे। आप कौन सी का तैयारी करते हो, आप ये आपके लिए मायने रखता है, और उस फील्ड में आपको कौन से टीचर्स ज़्यादा आपके उनकी बातों को आप अच्छे समझ पाते हैं, वो भी आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने ऑनलाइन भी कोर्सेज़ किए, ऑफलाइन भी कोर्सेज़ किए। भागलपुर में आके मैंने सारी चीज़ सीखी। पहले तो मेरे अंदर जो भी स्ट्रेंथ है वो मैंने यहाँ से जाना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ये वाकई किया या फिर करने के लायक हूँ कि नहीं, ये इनका एहसास हमें दिलाया। मेरे बहुत ही करीबी, मेरे सबसे फेवरेट टीचर में से एक मेरे दीपक सर, जो समर्पण के टीचर हैं, वो अभी समर्पण चला रहे हैं। उसके अतिरिक्त ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत सारे टीचर्स हैं। खान सर है, मैंने खान सर का क्लास लिया। उसके अलावा मैंने पॉडकास्ट क्लासेज जो भी करंट अफेयर्स थी वो सारी चीज़ें की। और भी अतिरिक्त है, मैथमेटिक्स के लिए मैंने गगन सर का क्लास लिया, राकेश सर का मैंने क्लास लिया है। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें जो हमको ज़्यादा समझ में आई वो मैंने किया। चलिए, आपने हमारे क्वेश्चंस का बहुत ही बखूबी जवाब दिया। अब हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे करेंगे, जिसका आंसर आपको 1 लाइन 1 वर्ड या यस और नो में देना है। किसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो आप, मम्मी या पापा? आई थिंक इसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप नहीं कह सकते इसको। बिल्कुल। बचपन में कभी ऐसी चोरी की हो जो पकड़ी गई हो? चोरी तो हम सभी करते हैं, परंतु कोई ऐसी चोरी जो पकड़ी गई हो? कई बार। जैसे जिक्र कीजिए। बहुत बार, मार भी पड़ी है इसके लिए। कोई एक वाक्य का जिक्र कीजिए। मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ तो मैंने लीची चुराई थी जिसे बहुत मतलब आई थिंक वो याद है थी, जो पकड़ा गया और मैंने मार भी खाया, भयंकर मार खाया। चलिए, दर्शक लोग, इसे आप लोग लीची चोर भी बोल सकते हैं। आप खुद को रिश्तों के प्रति कितना ईमानदार मानते हैं? मैं समझता हूँ कि मुझे जितना ईमानदार मानना चाहिए मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों को केवल इमोशन से नहीं देखना चाहता। प्रैक्टिकली वो लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है ये भी मैं जानता हूँ और जानना चाहता हूँ, इसलिए आई थिंक ठीक है वो मेरे लिए। एक रोचक सवाल, तैयारी के दौरान यूथ में भटकाव आता है, जैसे कि मोबाइल के प्रति आकर्षण, गर्लफ्रेंड वगैरह, जिसकी बातचीत करना हमें शर्म आती है, परंतु कहीं ना कहीं ये यूथ में एक समस्या है। उसे आप किस नज़रिए से देखते हो? ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपके मन में रहेगा, जब तक आपको लगे कि ये चीज़ें गलत है, आप गलत वे में यूज़ कर रहे हो तो आप समझोगे। नहीं तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बिना आप चीज़ों को सही मायने में इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए ज़रूरी ये है कि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालती है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है। आप उनका किस तरह से यूज़ करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव लेते हो तो नेगेटिव में जाएगा, रिजल्ट नेगेटिव ही आने वाला। फिर अगर पॉजिटिव में लेते हो तो वहाँ पर उसका रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत होगा। लास्ट कड़ी में सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी है या नहीं? बिल्कुल, ये होना भी ज़रूरी है और होना भी चाहिए। अंतिम सवाल आपसे, अंत में आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस क्योंकि मैं बहुत बड़ी सक्सेस मैंने नहीं पा लिया, क्योंकि ये मुझे एहसास है कि अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही, मैं उसको करना ज़्यादा बेहतर पसंद करूँगा। तो फिर भी जो है आई थिंक इस चीज़ का एहसास हमें दिलाया है, आप लोगों ने भी दिलाया कि क्या है कैसा है, तो जो भी अच्छा है लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, आप उस पर अगर 100% फोकस करते हो तो वो चीज़ें जो आपको 100% मिलेगी। अगर नहीं करते तो आई थिंक हमको 1% भी नहीं चांस लगता कि वो मिलने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में कम्पिटिटिव इतना ज़्यादा है कि आप अगर वो करते हो तो ये मन में लगता है कि हम कर लेते हैं, तो आपसे भी ज़्यादा बहुत धुरंधर ऐसे हैं जो कि बैठे हुए हैं, वो भी यही चाह रहा होगा।
तो डिपेंड करता है कि आप अपना 100% दो, ना कि दूसरों का। दूसरों को देख के आप ये कर रहे हैं हम वो कर लेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ लेंगे तो उससे कुछ हो जाएगा, नहीं होने वाला। आप खुद को संतुष्ट कीजिए, आई थिंक वही सबसे बेस्ट है। चाहे आप उनके लिए कितना कम स्टडी करो, लेकिन खुद को संतुष्ट कर लो कि हम कर लें, आई थिंक वो बेटर है। धन्यवाद दिलीप जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे तीखे सवालों का भी बखूबी जवाब दिया। धन्यवाद आपको, और अगेन मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू वेरी मच।